नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन राजौरी आपके अपने ही YouTube चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ जो इस बार एग्जाम में आने वाला है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त से रिलेटेड जो क्षेत्रफल होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसी को कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये जो चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में टोटल 5 नंबर का आ रहा है और इस 5 नंबर में देखो इसको 4 भागों में बांटता हूँ मैं आपको। जो 1 नंबर का आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होता है वो। इसके अलावा 1 नंबर का आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, और 1 नंबर का आएगा आपके पास में अति लघुरात्मक क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और बाकी आपके पास में देखें तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास में लघुत्रात्मक क्वेश्चन। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएंगे। इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा क्या क्या जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त या सर्कल के बारे में। सर्कल या वृत्त होता क्या है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होता है, केंद्र के चारों ओर बिंदुओं का समुच्चय होता है निश्चित दूरी पर, वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। वृत्त में ये बिंदु, इसे तो हम क्या कहते हैं बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम कहते हैं केंद्र या सेंटर। इसके अलावा इस सेंटर से जो ये वाली दूरी है इसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस या परिधि। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। इंग्लिश में इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं या परिमाप भी बोल सकते हो। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस परिधि और इस केंद्र के जो बीच की दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखें तो इस रेडियस का जो डबल होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को अपन डी फॉर डायमीटर या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, व्यास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए प्यारे विद्यार्थियों और क्या क्या होता है। एक तो होता है आपके पास में जिह्वा। ये क्या होती है, जीवा होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये जीवा है ना, व्रत में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, 1 2 3 जितनी भी है। और अगर मैं बड़ी से बड़ी जीवा की बात करूं तो बड़ी से बड़ी जीवा व्रत में क्या होती है, व्यास। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में। आगे देखिए, एक होता है आपके पास में वृत्तखंड और एक होता है त्रिज्यखंड। तो देखिए क्या होता है त्रिज्यखंड वृत्तखंड, उन सबके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये वृत्त है आपके पास में, इस वृत्त में जैसे मान लो मैंने एक त्रिज्या ये खींची और एक त्रिज्या ये ड्रॉ करी, मतलब एक रेडियस ये ड्रॉ करी। तो त्रिज्याओं के द्वारा जो मिलकर आकृति बनती है, देखो ये दो तो त्रिज्या है और एक आपके पास में आ गया चाप। तो इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्यखंड। अब आप बोलोगे कि त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। एक तो होता है छोटा और एक होता है बड़ा। छोटे को तो अपन बोलते हैं लघु, यानी इसको तो बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़े को बोलेंगे अपन दीर्घ। दीर्घ को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर। और ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर। इसके अलावा एक होता है वृत्तखंड। क्या होता है वृत्तखंड, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पास में कोई वृत्त है। वृत्त में अगर मैं कोई जीवा खींचता हूं तो देखो ये तो है जीवा, और जीवा के और ये क्या है, एक चाप है। जीवा और चाप के जो बीच का भाग होता है, इस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम वृत्तखंड, या वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट। अब जो ये वृत्त या सेगमेंट है ये भी 2 प्रकार के होता है, एक तो छोटा और एक ये देखो ये पूरा पार्ट में तो वृत्त का ही टुकड़ा है। तो ये एक तो कहलाएगा लघु यानी माइनर सेगमेंट, और एक कहलाएगा आपके पास में दीर्घ वृत्तखंड, या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ये आपके पास में कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा एक होता है आपके पास में चाप। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, चाप। ये चाप इसमें भी होता है और ये चाप इसके अंदर भी होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में मैं अगर 4 भाग करता हूं तो 4 भाग को बोलते हैं अपन चतुर्थांश। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। और हमेशा चौथा हिस्से में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। क्वेश्चन आ चुका है कि वृत्त के चतुर्थांश का कोण कितना होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का कोण होता है 90 डिग्री का प्यारे विद्यार्थियों। और इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है देखते हैं अपन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी सुनिए,
प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ लिया है, अब हमें इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। भाई हमें इनका अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े, इनकी परिधि निकालनी पड़े, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि अपन आंसर आसानी से आंसर निकाल सके। देखिए, अगर आपको आंसर प्राप्त करना है तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। एक तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर जो आपका पाई है, पाई के दो मान होते हैं, एक तो होता है 22/7, या आपको अगर बुक में दिया हुआ है या क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया होता है वो होता है 3.14। इसके अलावा एक होती है आपके पास में वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि जिसको हम परिमाप भी बोलते हैं, ये वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है प्यारे विद्यार्थियों। एक वृत्त का चौथाई भाग यानी चतुर्थांश बोल दूं मैं, तो एक होता है आपके पास में वृत्त का चतुर्थांश। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? वृत्त का चतुर्थांश। अभी हमने पढ़ा था वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, तो वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और चौथा हिस्सा मतलब इसमें कितने का भाग लगा देंगे? 4 का। ये आपके पास में वृत्त के चतुर्थांश का बन गया। एक आपके पास में होता है अर्धवृत्त। अब आपसे कोई पूछे कि अर्धवृत्त में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अर्धवृत्त में कोण तो बनता है 180 डिग्री का। और अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे, अर्धवृत्त का क्या पूछे प्यारे विद्यार्थियों आपसे? क्षेत्रफल या एरिया ऑफ हाफ सर्कल, तो वो कितना होगा बताओ आपके पास में? पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त यानी आधा यानी हाफ, तो इसमें कितने से डिवाइड कर दो आप? 2 से। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया? अर्धवृत्त का आ गया। इसके अलावा आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? एक तो होता है आपके पास में त्रिज्यखंड। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे त्रिज्यखंड हो यानी सेक्टर हो, या फिर लघु त्रिज्यखंड हो, लघु को भी बोलते हैं अपन माइनर त्रिज्यखंड। जब भी अपने को त्रिज्यखंड का क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के समान ही होता है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास में? पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर त्रिज्यखंड कोई स्पेशल कोण के लिए होता है। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, वृत्त में जैसे मैंने ये बना दिया, इसी को तो कहते हैं ना अपन त्रिज्यखंड। तो ये टोटल 360 का होता है। 360 में से हमने इतना ही कोण काम में लेते हैं, मतलब 60 लिए, 50 लिए, तो वो लिखना रहता है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यह आपके पास में किसका फॉर्मूला होता है? त्रिज्यखंड का या लघु त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर। आगे देखिए, एक होता है आपके पास में दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर मेरे को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। जैसे अपने को पता है कि हमेशा बुक में अपने को ये वाला कोण दिया जाता है, और मेरे को बड़ा वाला पूछे तो अपने को पता है टोटल 360 का होता है। और अगर मेरे को बड़ा वाला कोण चाहिए तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला सेम टू सेम यही रखूंगा। क्या? बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर। नीचे भी कितना आएगा? 360 बाई 360 में से बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर वाला कोण आपको पता नहीं है, तो आप इसको कितने में से घटाओगे? 360 में से। तो आपके पास में जो नया फॉर्मूला है वो क्या बढ़ जाएगा? 360 माइनस थीटा। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला बढ़ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का एक और क्षेत्रफल होता है जिसको अपन ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? 1/2 इंटू एल इंटू आर, जहां पर एल आपके पास में किसकी लंबाई होती है? चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब आपको थीटा नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालना है। अब आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, और क्या क्या है अपने पास में? एक है आपके पास में वृत्तखंड। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास में क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का कितना होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे बना? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास में ये कोई वृत्त है, वृत्त में आपने क्या बना दिया? ये वृत्तखंड बना दिया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या एक त्रिज्यखंड है। अगर इस इतने थे हिस्से में से मैं ये वाला त्रिभुज माइनस कर दूं, तो मेरे पास अपने आप ही ये हिस्सा बच जाएगा। तो अपन ने भी यही किया, इसको तो कहते हैं अपन त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में से क्या माइनस कर दिया आपने? त्रिभुज माइनस कर दिया, तो क्या बन जाएगा अपने पास में? वृत्तखंड। वृत्तखंड भी कितने प्रकार के होते हैं? लघु और दीर्घ। जब आपको लघु वृत्तखंड निकालना हो तो आप इसी प्रकार से निकालोगे।
और जब आपको दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो, मतलब मेजर सेगमेंट निकालना हो, तो दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड। मतलब आपने जो ये क्षेत्रफल निकाला है, इसको किस में से माइनस कर दीजिए आप, इसको आप वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये तो होता है प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल के बारे में। अब आपसे घड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घड़ी में मिनट वाली सुई है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे घड़ी द्वारा निर्मित कोण के बारे में। बताओ क्या है पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? घड़ी है जो क्लॉक होती है, उसके द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है उनके बारे में। घड़ी द्वारा निर्मित कोण। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सुनना आप अच्छे से। मान लो आपके पास में ये कोई क्लॉक है, घड़ी है। अब आपको पता है जैसे यहाँ पर क्या होता है 12, यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार आपके पास में कोई क्या है, क्लॉक है। क्लॉक में आपके पास में कितनी हैंड पाई जाती है? 3, मतलब 3 सुइयाँ होती है। एक होती है मिनट की सुई, एक होती है घंटे की सुई और एक होती है सेकंड की सुई। मतलब एक होती है हावर हैंड, एक होती है मिनट हैंड और एक होती है सेकंड हैंड। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वो क्लॉक किस प्रकार से रहेगी आपके पास में। जैसे मान लो ये है, जो इस प्रकार की सुई होती है वो तो होती है घंटे की सुई। एक होती है मान लो आपके पास में ये, आपके पास में जो ऐसे बड़ी सुई रहती है, इसको हम बोलते हैं मिनट वाली सुई। और एक इसी प्रकार की एक छोटी सुई और रहती है, जो ये वाली सुई रहती है, इसे हम कहते हैं सेकंड की सुई। ऐसे आपके पास में 3 प्रकार की सुइयां पाई जाती है। अब आप में से कोई कहेगा नहीं हमारी घड़ी में तो 4 सुइयां है, वो एक अलार्म की सुई होती है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें इसमें घंटे की सुई की, यानी हावर हैंड के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? घंटे की सुई यानी हावर हैंड। घंटे की सुई देखो पहले विद्यार्थी सुनना, यहाँ पर ये जो घंटे की सुई है, यहाँ पर जाएगी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, यानी टोटल वापस घूम कर यहाँ तक आएगी। तब तक इसको कितने घंटे हो जाएंगे? टोटल 12 घंटे हो जाएंगे। यानी जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है बताओ? यहाँ से ऐसे पूरा घूम के आएगी, तो वृत्त के अंदर पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का। मतलब ये 12 घंटे में 360 डिग्री के कोण पे घूम जाती है। अगर मैं बात करूं 12 घंटे में घूम जाती है, तो मेरे को किसके बारे में पता होगा? 1 घंटे के बारे में। 1 घंटे का निकालना है तो मैं किसका भाग लगाऊंगा? 12 का। मतलब 360 में मैं कितने से भाग लगाऊंगा? 12 से। तो कितना आएगा? 12 36। मतलब कितना आ जाएगा कि आपके पास में जो 1 घंटे की सुई है ना, वो कितने घंटे में? 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। कौन बनाती है? घंटे की सुई। आगे बात करें, ये 1 घंटे में बनाती तो 1 मिनट में बनाती होगी। सुनो, 1 घंटा का मतलब कितनी मिनट होती है प्यारे विद्यार्थियों? 60 मिनट। ये जो 60 मिनट है वो अब की बार देखो कितने के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। आपको 1 मिनट का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 60 का इसमें भाग लगा दूंगा। तो 30 का जैसे 60 में भाग लगाऊंगा कितना आएगा? आधा। यानी घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई, वो 1 मिनट के अंदर केवल आधा डिग्री हिलती है, मतलब हल्का सा हिलती है। तो 1 मिनट के अंदर घंटे की सुई कितने द्वार कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री का। जबकि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात करें हम मिनट की सुई की, तो प्यारे विद्यार्थियों अब बात करते हैं अपन मिनट हैंड के बारे में या मिनट की सुई के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिनट की सुई के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों देखना है यहाँ पर, ये मिनट की सुई अगर यहाँ होती, यहाँ से यहाँ पे आने में 5 मिनट, फिर 10 15 20 25, फिर कितने हो जाते? 30 35 40 45 50 55 और 60। मतलब एक राउंड पूरा लगाने में इसको 60 मिनट या 1 घंटा लगता है। कितना लगता है? 1 घंटा, या फिर अपने पास में कितना मिनट लगती है? 60 मिनट। अब देखिए ये पूरा राउंड घूम के आएगी तो पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये? 360 का। अब आपको 60 मिनट के बारे में पता है, आपको तो मिनट की सुई में ये पता लगाना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाती है। तो देखिए मेरे को 1 मिनट का चाहिए, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 में मैं कितने का भाग लगा दूंगा? 60 का। 0 से 0 6, 30 से 6 गया तो कितना बच गया? 6।
यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है ये? 6 डिग्री का। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, देखो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो उसका आंसर आएगा 30 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो उसका आंसर आएगा आधा मिनट। फिर आपसे पूछे सुई, कौन सी? मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो अगर 1 मिनट में पूछे तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब कभी कभी 1 मिनट का ना पूछ के मेरे को ऐसे पूछ लेगा कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अरे कोई बात नहीं, अपने को 1 मिनट का पता है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 10 से पूछेगी तो मैं इसको 10 से गुणा करूंगा, 10 से कम 10, तो उधर भी 10 से गुणा कर दूंगा, 10 से की 60, यानी 10 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जरूर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद।